नमस्कार, ओम शांति। फिट एंड फाइन में आप सबका स्वागत है दोस्तों। पिछले कुछ कड़ियों में हमने मोटापे को लेके बात की थी। ये आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और कैसे हम इससे मुक्ति लाभ कर सकते हैं, इस विषय पे हम बातचीत कर रहे थे। आज भी उसी सिलसिले पे हम बातचीत करेंगे और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आप रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं एंड मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट है। तो आइए आपका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, हम मोटापे को लेकर, ओबेसिटी को लेकर बात कर रहे थे। इसके जो रीजंस है, रूट कॉज है, क्यों होता है मोटापा, ये सब को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। आज के डेट में कोई कहेगा नहीं कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं। सबके लिए स्ट्रेस है, क्या बच्चे से लेके क्या बुजुर्ग तक। तो स्ट्रेस होने की वजह कई सारे हैं, लेकिन वो बाकी सारी चीज़ों को भी हैम्पर, क्योंकि आपने कहा था कि स्ट्रेस एक सेंटर पिलर है। बाकी उसी के वजह से, जैसे कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, हमारा डाइट चार्ट डिस्टर्ब होता है, तो ये जो बाकी सारी चीज़ों को हैम्पर करता है ये स्ट्रेस, तो इससे कैसे निस्तार लाभ कर सकते हैं हम? बेसिकली जैसे हमने बात की कि जो स्ट्रेस है वो, अगर हम स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें जी जी। और स्ट्रेस का सबसे अच्छा तरीका जो पिछले 25-26 साल में हमने जो रिसर्च की है, हमने देखा राजयोगा मेडिटेशन जो एक बहुत अच्छा इफेक्टिव मेथड है। राजयोगा मेडिटेशन इज नथिंग बट सोल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल। मीन्स चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम आउटर सेल्फ टू इनर सेल्फ। जो आउटर सेल्फ बॉडी है उसके बजाय सोल, आई एम ए सोल, आई एम ए बीइंग, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, राइट। जैसे अगर हम कहें, इस तरह से ले सकते हैं कि अगर सपोज मोटापे की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, हु विल डू इट। जैसे हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना, हील दाई, हील दाई सेल्फ, माना हील योर सेल्फ। सारे प्लेनेट में एक ही आदमी है जो आपको हील कर सकता है, आपका मोटापा दूर कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं। डॉक्टर गाइड कर सकते हैं, पेरेंट्स आपकी मदद कर सकते हैं, और भगवान आपके एक कदम आप चलेंगे तो भगवान 1000 कदम मदद कर सकता है। तो ये हमें सबसे पहले तो हम लोग क्या देखते हैं कि मोटापा जब हो जाता है, वी लुक फॉर इजी सॉल्यूशंस। इंटरनेट पे, गूगल पे, टेलीविजन पर, है ना, वी आर लुकिंग फॉर इजी सॉल्यूशंस कि हम सब कुछ खाते भी रहें और सब कुछ करते भी रहें, जैसे जैसे करें वैसे करते रहें, और हमारा मोटापा कम हो जाए, जो कि गलत तरीका है। हमें बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें जो है अपने आप ही कदम उठाना होगा कि मुझे अपने आप को ठीक करना है। क्योंकि मेन बात है कितना कैलोरीज हम इंटेक कर रहे हैं, कितना कैलोरी हम स्पेंड कर रहे हैं। अगर मेरी इंटेक ज़्यादा है, स्पेंड कम कर रहा हूँ, तो मेरा वेट बढ़ेगा। दूसरा, मुझे मेरा स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेरा कॉर्टिसोल ज़्यादा निकल रहा है। जब भी स्ट्रेस होती है, कॉर्टिसोल ज़्यादा एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, वो वेट को फिर गेन करते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो ना तो मेरा डाइट पे कंट्रोल आएगा, ना मेरा एक्सरसाइज पे कंट्रोल आएगा, ना स्लीप पे कंट्रोल आएगा, या मेरा कोई एडिक्शंस है वो ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें अगर सचमुच में अपने आप को, इफ वी आर रियली विलिंग टू चेंज अवर और डिक्रीज अवर वेट सिंसियरली एंड फॉर द लॉन्ग टर्म, ये नहीं कि मैंने क्रैश डाइट किया, क्रैश प्रोग्राम किया, 1 महीने में 10 किलो लूज़ किया, 20 किलो लूज़ किया, देन अगेन आफ्टर सम टाइम 3 महीने के बाद देखो तो मेरा और 10 किलो के बजाय 12 किलो बढ़ गया है, 15 किलो बढ़ गया है। हम देखते हैं कई बार कि हमारे आसपास कुछ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, वो देखेंगे सडनली मतलब दे वर 80 kg, 90 kg एंड सडनली दे हैव बिकम 60 kg। तो उन्होंने कुछ ऐसा क्रैश डाइट प्रोग्राम किया होता है, नेचुरोपैथी की होती है, दे सडनली दे विल लूज, वाटर फास्टिंग करते हैं एंड दे विल लूज 30 kg इन 1 मंथ, ना 20 और 1.5 मंथ, और इतना वेट लूज़ कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। दे आर डैमेजिंग देयर सेंट्रल पिलर। हमारी सेंट्रल कोर होती है, सेंट्रल कोर का अर्थ होता है हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है ना, जैसे हमारा स्केल्टन है पूरी बॉडी में, हमारा जो बोन्स है ये सेंट्रल पिलर है, बॉडी का सेंट्रल पिलर है। हमारा हार्ट सेंट्रल पिलर है, जिसे हम सेंट्रल कोर कहते हैं। हमारा लिवर सेंट्रल कोर है, हमारा लंग्स हमारे सेंट्रल कोर है, किडनीज हमारी सेंट्रल कोर है, हमारा स्केलेटल सिस्टम जो मैं शुरू में बताया ये हमारा सेंट्रल कोर है। तो ये जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये हमारी बॉडी के, जिससे हमारा शरीर चलता है, इसको हमें सही मैनेज करना बहुत आवश्यक है ना। जी। इसको हमारी जो इसको डैमेज कर दिया हमने एक बार सेंट्रल कोर को, तो फिर हम इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बहुत लंबा ये जो नेचुरोपैथी वगैरह कुछ करते हैं, क्रैश डाइट प्रोग्राम करते हैं,
तो उससे क्या होता है, हम सेंट्रल कोर को डैमेज कर देते हैं। जी एग्जैक्टली भाई जी, ये हमने भी देखा है जब ऐसे कोई हम सडन एक चेंज की तरफ, बहुत रैपिड चेंज की तरफ जाते हैं तो ऐसे एक कोलैप्स हो जाता है, मतलब किसी किसी की आंखें अंदर चली जाती है, ब्रेन टिश्यू डैमेज कर देते हैं। ब्रेन का टिश्यू है ना, ये भी सेंट्रल कोर है। तो एक बार ब्रेन टिश्यू डैमेज हो गया, लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गई, देन यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट, यू नो। वीकनेस भी फील होती है उससे। वीकनेस तो ठीक है, वो तो टेम्परेरी, चलो ठीक हो जाएगी, पर हमने सेंट्रल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करना है। तो हमारा बैलेंस्ड प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें हम बहुत क्रैश डाइट ना करें, स्लोली हम, मतलब हम जो है, जैसे मैं सपोज मेरा वेट 100 kg है और मैं एक जो हम प्लान देते हैं जैसे, तो पहले हफ्ते में, पहले या 2 महीने में हम पहले महीने 5 किलो वज़न कम करें और फिर हर महीने हम 1-1 किलो वज़न कम करते जाएं। सपोज हमने साल में 15 किलो कम हो गया जी, फिर नेक्स्ट ईयर में फिर 15 किलो कम हो गया, 30 किलो ख़त्म हो गया। 2 साल में जब 30 किलो लॉस किया, 100 से मैं 70 किलो पे आ गया, दैट विल स्टे फॉर द होल लाइफ, रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट। एंड देन यू विल एबल टू कंटिन्यू द सेम वेट फॉर 70 years की एज, वेट फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ, है ना। जी जी, जो हेल्दी वेट है, आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है, वेट आपका 70 kg है। आपका हाइट 170 सेंटीमीटर था, अभी आपका वेट 100 किलो था, आप ओबीस थे, क्लास 1 ओबिसिटी, क्लास 2 ओबिसिटी आपको थी, है ना। क्लास 1, क्लास 2 थी, 35 के ऊपर आपकी वो थी BMI। अब हमको क्या करना है, अब हमने देखा कि जितने भी इस प्रोग्राम में देखा, 3 dimensional हेल्थ केयर फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड हेल्दी बॉडी प्रोग्राम है, बहुत सारे लोगों को, 20 लोगों को जिनका वजन 100+ था, नाउ दे आर एंजॉइंग वेट ऑफ 60 kg, 65, 70 kg, 75 kg, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच दे हैव अडहियर टू। और साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज़ थी, डिसलिपिडी में हाई कोलेस्ट्रॉल था, लिवर का फैटी लिवर था, साथ में और भी स्किन की प्रॉब्लम्स भी साथ में थी, है ना। किडनी भी पार्शली डैमेज हो गई थी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी था उनको। तो जैसे हमने देखा, जैसे हमने प्रोग्राम में लिया, स्लोली देखा, हमने 10% वेट कम किया उनका, 10 किलो कम हुआ 1 महीने में, 10 किलो, मतलब एक हमने कोशिश किया तो हमारा जो है 5 महीने में, 6 महीने में 10 किलो कम हो गया। तो 6 महीने में उनका सारी बीमारी ख़त्म हो गई, लीवर भी, फैटी लिवर भी ख़त्म हो गया, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ गया, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आ गया, हार्ट डिजीज़ भी, कोलेस्ट्रॉल सब ठीक हो गया, हार्ट डिजीज़ का भी बहुत अच्छा पैरामीटर्स हो गए, स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव था, एंजियोग्राफी जो है ब्लॉक्स थे, एंजाइना होता था, एंजाइना ख़त्म हो गया, TMT नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये हमें देखना है कि हम जब बेसिकली, हम जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने किया, राजयोग मेडिटेशन किया। राजयोग मेडिटेशन से हमने किया, जैसे हमने बात की ना कि जब आपका मूड अच्छा है, आप स्ट्रेस फ्री हैं, शांति प्यार खुशी जीवन में आपके आ गई, और वैल्यूज़ आ गई, सत्यता निर्भयता आ गई, आपके अंदर एकाग्रता आ गई, दृढ़ता आ गई, है ना। तो दृढ़ता का मतलब क्या है, आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर संतुष्टता आ गई, आप सदा मुस्कुराते रहते हैं, एबिलिटी जो है वो। तो आप जब ऐसा करते हैं तो आपका जो है ना, आपके अंदर विल पावर आ जाती है, विल टू बी वेल आ गई, विल टू बी वेल आ गई, नाउ यू वांट टू बी वेल, अंदर से विल पावर आ गई। तो जब विल पावर आती है तो देन जो भी डाइट प्रोग्राम आपको देते हैं, देन यू एडहियर टू दैट प्रोग्राम। हमें डाइट प्रोग्राम भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं देते हैं। डाइट प्रोग्राम में हम क्या यही करते हैं कि 60 to 70 हम क्या करते हैं, तो फैट कम कर देते हैं खाने में, इंस्टेड ऑफ 30% फैट, जो नॉर्मल लोग 30% फैट डाइट में लेते हैं, हम लगभग 15% फैट में डाइट में देते हैं। 15%, 10% भाई तो साहब, ये जो वेट लूज करने का तो तरीका है, मतलब ग्रेजुअली कम करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखते हैं ड्रास्टिक चेंज हो जाने से क्या होता है, मतलब फटाक से चेंज हो जाए तो फिर कई सारे प्रॉब्लम्स भी उल्टा आ जाते हैं, कई बीमारियां आ सकती हैं। और डाइट चार्ट जो हम फॉलो करके आ रहे हैं इतने दिनों से, फटाक से चेंज हो जाने से उल्टा कोलैप्स ही हो जाता है। इसी हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा एक डाइट प्रोग्राम होना चाहिए जो हम इसको लंबा समय तक कंप्लाई कर सकें, और मेडिटेशन से आपके अंदर एक विल पावर भी आ गई, और जो डाइट प्रोग्राम बहुत सीवियर नहीं है, उसमें हम डोजेस का रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहे हैं, कितना खाना है, हम ये कहते हैं कितना मर्जी खाइए। हम स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स देते हैं, जैसे पेशेंट को सुबह हमने नींबू पानी दिया, उसके बाद हमने उसको बादाम अखरोट दिए, 5 बादाम, 1 अखरोट रात में ओवरनाइट सोक करके दे दिया, जब वॉकिंग कर रहे हैं उसमें दे दिया। फिर हमने नाश्ते में हम उसको पहले एक फ्रूट दे देते हैं, है ना, जो भी सीज़न का फ्रूट है, संतरा, मौसमी, सेब, वट एवर इज़ अवेलेबल, एक फ्रूट दिया। फिर सलाद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर टाइप ना, कुछ भी, गाजर है, शलगम है, कच्ची, ये ना, हरे पत्ते थोड़े से, पालक के पत्ते हैं, और मेथी के पत्ते हैं, चुलाई के पत्ते हैं, या भाजी शाक होता है ना, जी जी जी,
भाजी होती है, कुछ जी। पत्ते वो यूज़ कर सकते हैं, उन पे लेमन डाल करके वो कच्चा खा लेते हैं उसको ना। तो सलाद आधा मतलब 50% पेट उनका इससे भर गया है ना। 50% ऑफ देयर दिस डाइट इज़ फ्रूट एंड सलाद ब्रेकफास्ट के लिए। अब बचा 50%, उसमें से अब अंकुरित का नंबर आता है, स्प्राउट्स। तो स्प्राउट उनको दिया, सीज़न का जैसे स्प्राउट है हमारे पास, मूंग होता है ना, उसको स्प्राउट कर लिया, मेथी है उसको स्प्राउट कर लिया। तो वो हम लोग 4 चम्मच मेथी, 4 चम्मच मूंग और 2 चम्मच मेथी स्प्राउटेड, उस पर लेमन डाला। साथ में बीन्स की सब्ज़ी बना देते हैं, बीन्स फाइबर है, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, तो वो उसमें डाल के खा लिया। साथ में लेमन और हरी मिर्च डाल के खाया, लेमन कच्ची हरी मिर्च लेके वो खा लेते हैं। और वो लेने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर उनको हम साथ में दलिया भी हम ऐसा बनाते हैं, इसमें हम लोग बाजरा, ज्वार और मूंग की दाल छिलके वाली, ज्वार बाजरा इक्वल अमाउंट में डाल के, और साथ में 60% सब्जियाँ। इनका 3 चीज़ का दलिया आपने उनको दिया, और 60% सब्जियाँ दलिया में होती हैं, वो आपने दलिया खा लिया। उसमें भी लेमन डाल लो, हरी मिर्च ले लो, 1 कप दूध ले सकते हैं, डबल टोन मिल्क ले सकते हैं। तो ये आपका फिलिंग है, मतलब जिसमें लगभग एवरेज देखें तो 70% आपका फाइबर है और 30% सीरियल्स, मतलब जो दलिया आपने खाया दलिया में 30%, टोटल मिला के देखें 30% ही आपकी कैलोरीज इससे आ रही हैं, दूध से और बाजरा, ज्वार और मूंग की दाल से। 70% फाइबर है, जिसमें बहुत थोड़ी कैलोरीज, सफाई कर रहा है पूरी इंटेस्टाइन। आवर एम इज टू क्लीन योर रिसेप्टर्स, बिकॉज रिसेप्टर्स के तो बहुत अच्छी सेंस है। सलाद दे रहे हैं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, शलगम, वॉट एवर इज़ अवेलेबल है ना, सीजनल। और तो इसमें क्या है, ऐसे लंबे लंबे फाइबर्स हैं। जब बीन्स दे रहे हैं, स्प्राउट दे रहे हैं, ये इनसॉल्युबल फाइबर है जो पूरी झाड़ू का काम करता है, पूरी आंतों को साफ कर देता है। क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फूड इज़ टू क्लींस, सफाई करना। सेकेंड फंक्शन इज़ नरिशिंग। तो हमने ऐसा इसको राजा की तरह खाना हो गया ये। उसके बाद हमने 11 बजे के आसपास, 2 आवर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, हमने एक फ्रूट फिर दे दिया, मतलब अबाउट 200 ग्राम फ्रूट दे दिया। ये फर्दर क्या करता है, इसमें सॉल्युबल फाइबर है, प्लस विटामिन है, मिनरल्स हैं। तो क्योंकि आपको बॉडी में इतने टॉक्सिन भरे पड़े हैं, हमारी फैट सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं ओबेसिटी में और फट जाती हैं, और फिर वो ऐसे हार्मोन्स ऐसे केमिकल निकालती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिससे हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक आने का चांस, स्ट्रोक आने का चांस बढ़ जाता है, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस डेवलप होने लगते हैं, और प्लस हमें जो है दिमाग की नसें भी ब्लॉक होने लगती हैं, फिर स्ट्रोक आ जाता है। और साथ में हमारे अंदर जो है फैटी लिवर इसी कारण से होता है ना, फैटी लिवर है, गॉल स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है, इससे जो फैट सेल्स में से केमिकल हार्मोनिकल्स हैं ना, उससे फिर हमारे अंदर डैमेज होने लगते हैं, स्किन डिजीज शुरू हो जाती है, कुछ तरह कैंसर्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो सब चेंजेस, मेटाबॉलिक जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे इसके अंदर से, जब हम ये कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जब हम ये कर रहे हैं, तो हमारी जो हमने डाइट जैसे लिए ना, जो हम ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स ले रहे हैं, सैलड्स ले रहे हैं, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। फिर लंच के टाइम फिर हमने क्या करते हैं, 1 बजे के आसपास लंच लेते हैं। पहले इसबगोल लेते हैं, इसबगोल जो सीलियम हस्क है ना, 2 चम्मच, लगभग 2 चम्मच, 1 चम्मच मुँह में डाला, आधा गिलास सिप बाई सिप पानी पीते हैं, और फिर 1 चम्मच और मुँह में डाला, ऊपर से 1 सिप बाई सिप आधा गिलास पानी और पीते हैं। सिप बाई सिप पानी पीने की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब आप इसबगोल ऐसे ले रहे हैं तो वो आपकी स्टमक में नहीं जा रहा है, वो छोटी आंत में जा रहा है, ड्यूडेनम में जा रहा है, अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर स्टमक के, वो पेट में, स्टमक में नहीं जाएगा, स्टमक में जाता पेट, स्टमक फूल जाएगा, फिर भूख ही खत्म हो जाएगी। नहीं, इट विल गो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक कॉलम बन जाएगा। फिर उसके बाद आप दिन में फिर सलाद लेंगे, जो भी सीजनल सलाद है, खीरा, ककड़ी, टमाटर, शलगम या कैप्सिकम आता है ना, शिमला मिर्च, ये खा, चुकंदर खा सकते हैं। इसमें फिर आपका 50% लगभग फूड आपने उससे ले लिया, ये फूड का मतलब जो भी खाना है ना, उसका 50% आपने पेट उससे भर लिया। फिर आपने जो भी रोटी चपाती खाते हैं, दाल खाते हैं, वो चपाती भी हम कैसे बनाते हैं, बाजरा, ज्वार और चना इक्वल अमाउंट में। तो वो हम तीनों की, ज्वार, बाजरा 2 मिलेट्स हो गए, और चना जो है पल्स के रूप में हो गया। तो दिस गिव्स यू वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन। सुबह दलिया में भी हमने लिया ज्वार, बाजरा और मूंग की दाल छिलके वाली, वो भी एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन हो गया। मतलब नाउ यू आर गिविंग, एक्चुअली मैं जो फूड बता रहा हूँ, आप लगभग 70 ग्राम प्रोटीन रोज़ दे रहे हो, 50 ग्राम सॉल्युबल फाइबर दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है, मतलब आपकी बॉडी सिस्टम को ठीक रखने के लिए। तो आपने ये किया अपना। फिर साथ में अगर चावल खाते हैं तो सीला राइस आता है, ब्राउन राइस, वो थोड़ा वो ले सकते हैं, दाल साथ में है, सब्जी भी साथ में ले सकते हैं,
सीजनल वेजिटेबल बना सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या हम कच्चा पनीर ले सकते हैं? क्योंकि ये अगर वेट कम करना है तो नहीं खाना चाहिए। आप बटर मिल्क ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। कच्चा पनीर कहते हैं फैट कटर भी है तो नहीं। ओके, बट नहीं, वो अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगर इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन योर वेट, है ना, ओके, तो अगर आपको क्या करना है, बटर मिल्क आप ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, अच्छा, या एक दही ले सकते हैं कर्ड ना, वो भी डबल टोन मिल्क की, ओके, एक कटोरी दही ले सकते हैं, या फिर एक गिलास लस्सी ले सकते हैं। ऐसे ही फिर आप इसमें भी आप एक गिलास लस्सी ले सकते हैं मॉर्निंग में भी, ब्रेकफास्ट के टाइम। ओके। 2 टाइम आप लस्सी लें, बटर मिल्क लेकिन लें। जिनको थ्रोट इन्फेक्शन है वो लोग अवॉइड नहीं, करें? ऐसा कुछ नहीं होता। थ्रोट इन्फेक्शन हाँ फ्रिज में रखी लगेंगे तो नुकसान कर सकती है, बट फ्रेश निकालेंगे नुकसान नहीं करती। ओके, तो लस्सी ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप फिर 4-5 लंच के 2 घंटे बाद लगभग फिर आप फ्रूट की हेल्पिंग ले सकते हैं, जैसे पपीता है या खरबूजा है, तरबूज है, वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स ज़्यादा 300 ग्राम के आसपास वो फ्रूट ले लीजिए। और फिर शाम को 6 बजे, क्योंकि हम क्या करें, इंसुलिन का लेवल हम बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम क्या करें, शुगर का ऐसी कोई चीज़ नहीं खा रही, इंसुलिन ऐसे जाए फिर ऐसे आए, मतलब ब्लड शुगर ऐसे जाए ऐसे। हम क्या कर रहे हैं, ऐसा फूड दे रहे हैं जो ब्लड शुगर ऐसे जा रही है, बहुत ऊपर नहीं जा रही है, और लंबा समय तक। तो हमें भूख क्रेविंग भी नहीं हो रही फूड की, नहीं तो क्या क्रेविंग होती है बीच में, खाओ जी, क्योंकि आपका मेंटेन शुगर रह रहा है 140-150, आपका 100-150 के पीछे शुगर रह रहा है लगातार सारा दिन, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी सैटिस्फैक्शन, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो रहा है, इंसुलिन निकलनी फिर कम होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, है ना। जो आपकी फैट सेल्स हैं उससे केमिकल निकलने, हार्मोन निकलने बंद हो जाएंगे। तो जो भी चेंजेस हुए हैं आपके, फैटी लिवर हुआ है, गोल्ड स्टोन बने हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे हैं, गुड HDL कम हो रहा है, वो सारे रिवर्स होते जाते हैं इस प्रोसेस से। और परमात्मा की याद में बनाते हैं, परमात्मा की याद में खाते हैं। इसको हम कहते हैं शुद्ध सात्विक डाइट। शुद्ध माना परमात्मा की याद में बनाना, परमात्मा की याद में खाना। सात्विक माना 7 गुणों को बढ़ाने वाला, फल, सब्जियां, अंकुरित, चपाती, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दूध, दही ले रहा हमने। तो वैसा फूड है जो बहुत ही बैलेंस्ड फूड है ना। तो आपने ये खा लिया 300 ग्राम, फिर शाम को आप फिर इसबगोल ले लेते हैं 2 चम्मच, जैसे दिन में लिया ऐसे ही इसबगोल 6 बजे के लगभग हम डिनर लेते हैं, और 2 चम्मच हमने इसबगोल लिया, 1 चम्मच लिया, फिर आधा गिलास पानी, 1 चम्मच लिया, फिर आधा गिलास पानी, और चपाती सब्जी। शाम को हम दही, कढ़ी, चावल नहीं खाते हैं, ओके, है ना, दाल नहीं खाते हैं। जी। तो चपाती, 2 चपाती खाओ वाली, बाजरा, ज्वार और चने की, और साथ में सब्जी जो भी सीज़न की वेजिटेबल बनाएंगे वो बना लीजिए। और 9 बजे के आसपास 1 कप दूध पी लेते हैं। बाय 9:30 वी आर ऑफ, मतलब हम लोग 9:30 सोने की तैयारी करते हैं। तो ये डाइट चार्ट ऐसा प्रोग्राम है जो कि आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। भाई साहब, ये डाइट चार्ट जो है ये सभी कोई ले सकते हैं कि पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट? नहीं, सभी के लिए, चाहे आपको चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, ओबेसिटी हो, हार्ट डिजीज़ हो, GERD हो, दमा हो, कुछ भी, स्किन डिजीज़ हो, कुछ भी बीमारी है, इसे यूनिवर्सल डाइट प्रोग्राम है ना। ओके, आपकी हर बीमारी को कम करेगा, तो ये आप प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं, है ना। और साथ में एक्सरसाइज के लिए आपको डेली 1 घंटा 45 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब आफ्टर सनराइज, सुबह तैयार हुए, नहा धो के तैयार हुए, और तैयार होके आप ब्रेकफास्ट कर, मतलब आपको वॉकिंग, ब्रेकफास्ट के पहले 45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। अच्छा, शूज़ पहन के, और कंधे से आपको, आपके हाथ हिलना चाहिए, एल्बो ना हिले, और जैसे मार्च करती है ना आर्मी, हाँ जी, हाँ और जी, AD पर वॉक करनी है। अच्छा, AD से मतलब AD पहले आनी चाहिए, फिर थ्रोट आना चाहिए, मतलब बाकायदा आप फुल मूवमेंट आपकी बॉडी की आनी चाहिए, और एक्टिव वॉकिंग करनी है, और सोल कॉन्शियस होकर वॉक करना है, मेडिटेटिव वॉक करनी है। जी, क्यों नहीं, तो आदमी अगर आप ऐसे वॉक करेंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे, या बातें करते हुए वॉक नहीं करनी है, हाँ, मोबाइल पे बातें करते, किसी और से बातें या करते, गाना सुनते नहीं है। आप सोल कॉन्शियस होकर परमात्मा की याद में शांत ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और 8 शक्ति को महसूस करते हुए, अंदर सच्चे दिल से महसूस करते हुए वॉक करें। तो उससे क्या होगा, आपकी जो वॉक, अगर सपोज आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक भी हैं तो कोलेटरल खुल जाएंगे। आपके घुटने खराब हैं, आपके इतने एंडोर्फिन निकल आएंगे, कमर खराब है, चल नहीं सकते, आपके अंदर वो एंडोर्फिन, नेचुरल मॉर्फिन निकलाएगी, वो आपको दर्द खत्म कर देगी, आपको दर्द फील ही नहीं होगा, है ना। और चलेंगे तो वो बेटर हो जाएंगे। जॉइंट्स आपके जो भी हैं, गर्दन के जॉइंट्स हैं, कमर के जॉइंट्स हैं, घुटने हैं, हिप जॉइंट है, वो सारे जब चलेंगे तो धीरे धीरे खुल जाएंगे, है ना, ओके, बेटर हो जाएगा। तो 45 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, और शाम को 4, 4:30 के आसपास, या 5 अंधेरा होने से पहले, 5 बजे से पहले
आधा घंटा इवनिंग स्टोर कर लीजिए। एक लेटर टू गॉड लिखिए, उसमें सब बातें लिख दीजिए जो भी आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, आपसे गलतियां हुई हैं, किसी और से आपने किसी और ने आपसे, किसी और ने आपको मिसबिहेव किया, कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ किसी से, जी या अंदर से कोई विचार आ रहे हैं खराब, राइट इट डाउन, साइन करिए, उसे सरेंडर करिए परमात्मा को, फाड़ दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, और फिर 3-4 मिनट मेडिटेशन करके 9:30-10 तक सो जाइए। सो यू गेट सच ए गुड स्लीप, नींद इतनी बढ़िया आएगी। डॉक्टर साहब, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए या हेल्दी रहने के लिए प्रॉपर कितने घंटे की नींद हमको चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है, अगर आप प्रॉपरली अगर सही विधि से सोते हैं, सोने की विधि होती है ना? जैसे आप कहीं जाते हैं ना, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो प्लान करके जाते हैं ना, आप फ्रेश होकर जाएंगे, ब्रश करके जाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं, कॉम कर अच्छे से बाल कॉम करके जाते हैं, इसी तरह से जब सोते हैं उसकी भी तैयारी करनी होती है। अच्छा। आप सोने से पहले ब्रश करें, मुंह धो लें, सिर को साथ ठीक कर लें, बाल कॉम कर लें, जैसे आप तैयार होके ना, अगर कोई क्रीम लगाते क्रीम भी लगा लीजिए ना, और फिर आराम से हाथ पैर भी धो लीजिए, और फिर अपनी जो ड्रेस होती है वो ड्रेस के अनुसार, जो ड्रेस एक इजी ड्रेस है वो पहन करके, लाइट वो पहन कर लेटर लिखिए, फिर परमात्मा को याद करके 3 मिनट फिर सो जाइए। इतनी बढ़िया नींद आएगी आपको, और 6 घंटे नींद बहुत है। 6 घंटा, ये सब इससे क्वालिटी ऑफ ऑल स्लीप, डे लॉन्ग, मतलब पूरे दिन में 6 घंटा इनफ। इट इज़ क्वालिटी ऑफ स्लीप। अगर प्रॉपर विधि से सोएंगे तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद बहुत गहरी आएगी ना, इस तरह से आपकी नींद गहरी आएगी, क्योंकि जब आपने लेटर लिख दिया ना, अपना मन को खाली कर दिया, तो नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया, यही बातें फिर आपको सपने के रूप में आएंगी। आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, हाई रहेगी तो आपकी नींद की क्वालिटी बहुत पुअर होगी। अल्फा स्लीप आएगी, जिसमें आप 10 घंटा सो के भी फ्रेश नहीं होंगे। इस तरह से करेंगे तो आपकी डेल्टा स्लीप रहेगी, तो इससे आपको आप 4 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे, 4-5 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे। और 6 घंटे तो बहुत है, फिर आप सारा दिन फ्रेश रहेंगे। कई बार लोग रात को 4 घंटा सोते हैं, दिन में टाइम मिले तो 2 घंटा सोते हैं। दिन में सोने से फिर रात की नींद खराब हो जाती है जी। जहाँ तक हो सके दिन में नहीं सोना चाहिए। ओके, रात को ही सो जाना, प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। दिन में नहीं तो आफ्टरनून नैप कहते हैं उसको, 20 मिनट्स लंच किया, उसके 10 मिनट 20 मिनट कुर्सी पे ही बैठे बैठे रिलैक्स कर सकते हैं। कई बार भाई साहब खाने के बाद हम वॉक भी करते हैं 5 मिनट, या फिर वज्रासन? खाने के बाद वॉकिंग नहीं, खाने के बाद वॉकिंग कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो वज्रासन में वज्रासन भी करने की आवश्यकता नहीं होती। करना है तो आपके, अगर आपकी लेग्स अलाउ करती हैं तो कर सकते हैं। मतलब खाने 3 घंटा पहले हमको खाना खा लेना है, सोने के 3 घंटा पहले, सोने से 3 घंटा पहले, और फिर सोने से पहले 1 कप दूध लेके, दूध लेके और लेटर लिख के फ्री होके 3-4 मिनट मेडिटेशन करके सो जाइए। पर तैयार होके सोइए, मतलब ये नहीं कि आपका चेहरा गंदा है, बाल प्रॉपर ढंग से, मतलब यू शुड बी इन गुड मूड ना, सोने के लिए प्रॉपर मूड बना के, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नींद, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और जब आप ऐसे लीड करेंगे ना सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल, इसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर। 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से कहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों हम डायमेंशंस को एड्रेस कर रहे हैं। स्पिरिचुअल, उसके लिए हम 4 बजे उठ के मेडिटेशन कर रहे हैं जी। वहाँ दो के सुबह ही 4 बजे बैठ जाते हैं, ब्रश करके आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, और फिर सारा दिन बीच बीच में हम परमात्मा महावा की मुरली 7 से 8 सुन लेते हैं। बीच बीच में हम बार बार इमर्ज करते हैं सोल कॉन्शियसनेस को, कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। सारा दिन ये अभ्यास करते रहते हैं। तो ये सोने के पहले फिर हम मेडिटेशन करते हैं, वेंटिलेशन करते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया। तो ये करते हैं, डाइट हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम हो गया, स्लीप हो गई। और जब हम इस तरह से हेल्दी 3 डायमेंशनल स्पिरिचुअल केयर, मेंटल केयर, फिजिकल केयर, तीनों को फॉलो करते हैं, और राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, ये पूरे हर चीज़ में राजयोगा मेडिटेशन समाया हुआ है। राइट, तो हमारा ये ऐसा प्रोग्राम बन जाता है जिसमें ना खाली हमारा हार्ट ठीक हो जाता है, मन भी खुश, हैप्पी माइंड भी हो जाता है, पूरी हेल्दी बॉडी हो जाती है। हेल्दी बॉडी में ना पूरी बॉडी की जो भी बीमारियां हैं, मन की बीमारियां होती है, मन की भी क्लींजिंग और शरीर की भी होती है, सारी बीमारियां, और साथ में हीलिंग भी होती है, सारी बीमारियां ठीक हो जाती है लगभग। तो मोटापा तो एक जैसे एक इश्यू रह जाता है। तो मैंने देखा बहुत लोगों की लाइफ बहुत क्वालिटी वाली लाइफ हो जाती है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं ये समझेंगे और करेंगे तो उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय हमारे साथ साझा की, और इतने सुंदर, इतने इजीली हमको समझाया कि कैसे हमारा डाइट चार्ट होना चाहिए, नींद
कैसी होनी चाहिए और कैसे परमात्मा के आगे हम अपने मन का उद्गार लिख के कन्फेस करके, जो भी हो हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उसको परमात्मा के आगे हम समर्पित कर दें और फ्री होके सो जाए। और साथ में हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऐसे सॉल्यूशंस देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने मोटापा, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे लिए, लेकिन उससे भी हम रिलीफ पा सकते हैं बहुत इजीली। उसके लिए हमने सुना कि कैसे हमारे डाइट चार्ट को कैसे फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है और क्या एक्सक्लूड करनी है, नींद कैसी होनी चाहिए, और साथ साथ मेडिटेशन के द्वारा मन की क्लिनजिंग कैसे करनी है वो भी हमने जाना। इसलिए आम जिंदगी में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली ये सारे रेमेडीज़ या सॉल्यूशंस आपके ज़रूर काम में आएंगे और ऐसे ही और भी कई सारी समस्याओं का समाधान लेके हम आते रहेंगे आपके सामने फिट एंड फाइन में। आज यहीं पे इजाज़त दीजिए। ओम शांति, नमस्कार।